हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबका एसयू साइंस सेंटर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले पार्ट में मौलिक अधिकार के पार्ट वन और पार्ट टू में कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हम लोग उसके नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम 21 से स्टार्ट करेंगे और हम लोग जाएंगे 50 नंबर तक। कहाँ तक जाएंगे? 50 नंबर क्वेश्चन तक जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिएगा। देखिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड आप लोग रुक जाइए। चल क्यों नहीं रहा भाई? चलिए, ये स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों ने 21 क्वेश्चन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप लोग यहाँ जितने मौलिक अधिकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब दिए गए हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा सूची एक को सूची दो से मिलाइए। कह रहा उपाधियों का निषेध, ये सूची एक है। धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों की भाषा संरक्षण, शिक्षा का अधिकार। ठीक है, दिया अनुच्छेद 29, 31, 18 और 26। इसको आप मिला के बताइए क्या सही होगा। यहाँ पर दिया गया सूची एक को सूची दो से मिलाना है। एक को सूची दो से मिलाना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या कहेंगे हम। उपाधियों का अंत किसमें है? आपके 18 में है। ठीक है, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता किसमें है? ये आर्टिकल 26 में है। आप सबको की भाषा का संरक्षण ये किसमें दिया गया है? 29 में है। और शिक्षा का अधिकार 21 में है। सॉरी, यहाँ गड़बड़ हो गया है, मैं ही लिख देता हूँ। उपाधियों का अंत 18 में है और धार्मिक मामलों के प्रबंधन स्वतंत्रता किसमें है भाई? ये आपका 26 है। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण किसमें है? 29 में है। और शिक्षा का अधिकार आपका 21A में है। ठीक है, ये 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे संविधान में शामिल किया गया था। तो देखिए क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए क्या कहा गया है। सी वाला ऑप्शन सही है। इसमें कहा जा रहा है यहाँ पर अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत है, 26 धार्मिक मामलों की स्वतंत्रता, 29 भाषा संस्कृति का संरक्षण और अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग क्या कहा जा रहा है भाई। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय नागरिकों को नहीं दिया गया है? कौन सा अधिकार भारतीय नागरिकों को नहीं दिया गया है? किसी देश के किसी भाग में निवास करने का अधिकार, लिंग समानता का अधिकार, सूचना का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार भारतीयों को नहीं दिया गया। तो भारतीयों को देखिएगा, 15, 16, 19, 29, 30 ये अधिकार केवल भारतीयों को दिया गया। किसको दिया गया है? ये अधिकार केवल भारतीयों को दिया गया है। इसमें कौन सा अधिकार भारतीयों को नहीं दिया गया है? आप लोग बताइए, इसका जवाब बताइए आप लोग। कौन सा अधिकार भारतीयों को नहीं दिया गया है? देखिए, इसमें जो है देश के किसी भाग में रहने का अधिकार आप रह सकते हैं, 19 3 में दिया गया है। ठीक है, और लिंग समानता का अधिकार 1914 में दिया गया है। सूचना का अधिकार ये तो आरटीआई एक्ट के तहत आता है। ठीक है, और शोषण के विरुद्ध अधिकार ये आपका आर्टिकल दिया है 21-22 में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या सही जा रहा है भाई। सूचना का अधिकार, यानी सूचना का अधिकार क्या है? आपका मौलिक अधिकार नहीं है, ये एक कानूनी अधिकार है, विधायी अधिकार है। ठीक है, एक कानूनी अधिकार है, एक विधायी अधिकार है। तो यहाँ पर किया गया है आरटीआई एक्ट के मूल अधिकारों की सूची में सीधे शामिल नहीं है। कौन? सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहा जा रहा है अनुसूचित जाति जनजाति को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? 30, 29, 18, 17। 20, 29, 20, 19, 18 और 17 इसमें दिए गए हैं। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? बताइए आप लोग कौन सा सही होगा, इसका कौन सा सही जवाब होगा।
देखिए, इसका सही जवाब होगा 17 होगा। क्या होगा? इस 17 में, यानी अस्पृश्यता का अंत करके उन्हें सामाजिक और राजनीतिक अधिकार दिए गए। अस्पृश्यता का उन्मूलन, जिससे SC ST को समान अधिकार मिल सके। ठीक है, समान अधिकार मिल सके। अगला है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में कह रहा है अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? शिक्षा से, स्वास्थ्य से, अस्पृश्यता उन्मूलन से और खाद्य सुरक्षा से। बताइए, अस्पृश्यता का अंत किससे भाई? बताइए आप लोग, अस्पृश्यता का अंत किससे है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग आप देखेंगे हर दूसरे तीसरे एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आते हैं। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट से हमेशा हर बार क्वेश्चन आते रहे हैं। इसका सही जवाब होगा क्या? अस्पृश्यता का उन्मूलन। अभी बताया तो है मैं जस्ट। ठीक है, अस्पृश्यता का अंत है, यानी देख सकते हैं आप लोग, सी होगा आपका जवाब। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 छूआछूत को समाप्त करता है और इसे अपराध घोषित करता है। क्या घोषित करता है? इसे अपराध घोषित करता है। ओके, अगला है मूल अधिकार क्या है? मूल अधिकार क्या है? वाद योग्य है, वाद योग्य नहीं है, लचीले हैं या कठोर है? मूल अधिकार क्या है? मूल अधिकार क्या है? वाद योग्य है, वाद योग्य नहीं है, लचीले हैं या कठोर है? ठीक है, बताइए आप लोग जवाब। भाई देखिए, भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार है ना, वो क्या है? वो वाद योग्य है। क्या है? ये वाद योग्य है, यानी आप इसके उल्लंघन होने पर आप 232 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, 226 तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं भाई। तो मूल अधिकार क्या है? न्यायोचित है, न्याय योग्य है। यानी यहाँ पे कहा गया है मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर व्यक्ति कोर्ट जा सकता है, इसलिए जस्टिकेबल, वाद योग्य है। क्या ये जस्टिकेबल है? वाद योग्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार संविधान नहीं प्रदान करता है? कौन सा अधिकार संविधान प्रदान नहीं करता है? समानता का अधिकार नहीं प्रदान करता है, या फिर समान आवास का अधिकार प्रदान नहीं करता है, धर्म पालन का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार? बताइए, विच इज करेक्ट ऑप्शन? विच इज करेक्ट ऑप्शन? कारण इनमें से कौन सा अधिकार संविधान प्रदान नहीं करता है? कौन सा अधिकार संविधान प्रदान नहीं करता है? समानता का अधिकार, समान आवास का अधिकार, धर्म पालन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार? इसका जवाब होगा भाई, समानता का अधिकार तो देता है, धर्म पालन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, लेकिन समान आवास का अधिकार हमारा संविधान नहीं प्रदान करता, इसलिए ऑप्शन क्या जाएगा? हो जाएगा। आप देख सकते हैं समान आवास का अधिकार, ये हमारा संविधान नहीं देता अधिकार। संविधान में समानता, स्वतंत्रता और धर्म की आजादी है, लेकिन समान आवास का नाम कोई मूल अधिकार नहीं है। समान आवास का अधिकार कोई भी हमारा क्या है? ये मूल अधिकार नहीं है, मूल अधिकार नहीं है। अगली बात क्या कही जा रही है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है? महात्मा गांधी ने, वल्लभ भाई पटेल ने, हो गया जवाहरलाल नेहरू ने, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? बताइए आप लोग। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा है? बताइए आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, यानी बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है। ठीक है, यानी यहाँ पर डॉक्टर BR अम्बेडकर समझ जाएंगे। अम्बेडकर जी ने अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार को संविधान का हार्ट एवं सॉल कहा था। ठीक है, संवैधानिक उपचार को क्या कहा था? बताइए, हार्ट एंड सॉल कहा था, आत्मा और हृदय कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा भाई। मूल अधिकारों से संबंधित अनुच्छेदों में से कौन सा बाल श्रम से संबंधित है?
मूल अधिकार संबंधित अनुच्छेदों में से कौन सा बाल श्रम से संबंधित है? 17, 19, 24, 25। 17, 19, 24, 25 इनमें से कौन से अधिकार जो है बाल श्रम से संबंधित है? बाल श्रम से कौन से अधिकार संबंधित है? बाल हो गया, बाल श्रम से संबंधित है। देखिए इसका जो सही जवाब होगा वो बताइए आप लोग, क्या होगा? यह होगा सी 24, यानी आर्टिकल 24 में बाल श्रम पर निषेध का प्रावधान किया गया है। यानी कहा गया है अनुच्छेद 24 में 14 साल से कम बच्चों को, कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम कराना प्रतिबंधित है। चाहे फैक्ट्री हो, चाहे ऐसे भी कोई काम जो बच्चों के लिए हानिकारक होते हैं, वहां पे काम नहीं करवाया जा सकता है। ये किसमें है? आर्टिकल 14 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ने मूल संरचना सिद्धांत किस केस में दिया है? मूल संरचना सिद्धांत, देखिए मूल संरचना सिद्धांत गोलकनाथ केस में, सज्जन सिंह केस में, केशव भारती केस में, शंकर प्रसाद केस में। बताइए आप लोग विच वन ऑफ दिस क्वेश्चन इज करेक्ट? आप लोग जल्दी से बता दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने मूल संरचना सिद्धांत किस केस में दिया? तो आपका सही जवाब क्या होगा? ये होगा केशवानंद भारती केस में। इनको संविधान का रक्षक भी कहा जाता है, कि अभी अब नहीं रहे, ठीक है। यानी यहाँ पे कहा जा रहा है केशव भारती केस में कि 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद संविधान की मूल संरचना नहीं बदल सकती है, ठीक है। 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद संविधान की मूल संरचना नहीं बदल सकती है। संविधान जो है संसद की मूल संरचना नहीं बदल सकती है, ठीक है। 1973 में कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है भाई? ये कहा जा रहा है मूल अधिकारों का रक्षक और संविधान का अभिभावक किसे माना जाता है? मूल अधिकारों का रक्षक और संविधान का अभिभावक किसे कहा जाता है? क्या संसद को कहा जाता है, महान्यायवादी कहा जाता है, उच्चतम न्यायालय को कहता है, या राष्ट्रपति को कहा जाता है? मूल अधिकारों का रक्षक और संविधान का अभिभावक किसे कहा जाता है? आप लोग बताइए, किसे कहते हैं हम लोग? देखिए ये कहा जाता है भाई हमारे उच्चतम न्यायालय को। उच्चतम न्यायालय को हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है, ठीक है। क्या बात कही गई है? उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों की रक्षा करता है और संविधान की व्याख्या करता है, ठीक है। और संविधान की क्या करता है भाई? व्याख्या करता है, ठीक है। संविधान की क्या करता है भाई? व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संपत्ति के अधिकार, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? ठीक है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? कहा जा रहा 1978 में 44वें संविधान संशोधन, 1982 में 46वें संविधान संशोधन, 1973 में 31वें संविधान संशोधन, या इनमें से कोई नहीं? बताइए इसमें से कौन सा है सही जवाब? भाई संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया था? 1978 के 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। 1978 के 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। यहाँ देखिए पहले संपत्ति का अधिकार क्या था? मूल अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 से इसे हटा दिया गया। अब यह केवल कानूनी अधिकार है। इसे 301 में रखा है, 300 क भी कर सकते हैं, इसे 300 क भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये कहा जा रहा है संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन, यानी अस्पृश्यता खत्म कर दिया गया, ठीक है। अनुच्छेद 14, 21, 17, 19। बताइए विच वन ऑफ दिस इज करेक्ट? टेल मी, बताइए आप लोग कौन सा जवाब होगा सही? कौन सा सही होगा इसे बताइए। इसमें होगा अनुच्छेद 17 में, किसमें होगा? 17 में, अस्पृश्यता का अंत, ठीक है, 17 में।
अनुच्छेद 17 छुआछूत को समाप्त करता है और इसे अपराध घोषित करता है। क्या करता है? इसे अपराध घोषित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33 नंबर। 44वें संविधान संशोधन, मौलिक अधिकार की सूची से कौन सा अधिकार हटा दिया गया? जस्ट पढ़े हम। व्यक्ति स्वतंत्रता, संवैधानिक उपचार का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें से कौन सा अधिकार हटा दिया गया? आप लोग जल्दी से बताइए। 44वें संविधान संशोधन द्वारा इस मौलिक अधिकार को हटा दिया गया था। भाई बताया है मैंने, ये बताया है क्या भाई? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया था? हटा दिया गया था भाई। यानी बहुत बड़ी बात है भाई यहाँ पर, यानी संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। 44वें संविधान संशोधन के बाद हो गया। कब हुआ था? 1978 में। ठीक है, तो 78 में संपत्ति का अधिकार हटाकर इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कानून के समक्ष समानता किस अनुच्छेद से संबंधित है? कानून के समक्ष समानता किस अनुच्छेद से संबंधित है? ये है 16, 15, 14, 13। बताइए। अनुच्छेद 16, 15, 14, 13। समानता, कानून के समक्ष सब सभी समान होंगे। यानी आप भारत में अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे किसी धर्म जाति से आते हैं, भारत के नागरिक हैं, तो आप कानून से ऊपर नहीं हो सकते। कानून सबके लिए समान है। तो किसके तहत आता है? अनुच्छेद 14 के तहत। किसके तहत आता है? अनुच्छेद 14 के तहत। यानी अनुच्छेद 14 सभी को कानून के सामने समानता और समान संरक्षण देता है। कानून सामने समानता और समान संरक्षण देता है। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? मूल अधिकारों का संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, मंत्रिमंडल। ठीक है, मूल अधिकारों का संरक्षक किसको माना गया? अभी मैंने जस्ट ये क्वेश्चन किया है। ये कौन है भाई? यहाँ के भारत के मौलिक अधिकारों संविधान संरक्षक किसे बोलते हैं? सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट ही संविधान का क्या है भाई? संरक्षक माना जाता है। ठीक है, ओके। आप देखिएगा यहाँ क्या कहा जा रहा है भाई? क्या कहा जा रहा है? सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय की बात की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों की रक्षा करता है और जरूरत पड़ने पर सरकार के फैसले को रद्द भी कर सकता है। जरूरत पड़ने पर क्या कर सकता है? सरकार के फैसले को भी रद्द कर सकता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकार की रक्षा करता है, जरूरत पड़ने पर सरकार के फैसले को भी रद्द कर सकता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, वर्तमान समय में संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? मौलिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार है, नैतिक अधिकार है, इनमें से कोई नहीं है। आप लोग जल्दी से जवाब दीजिए भाई। वर्तमान समय में संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? किस प्रकार का अधिकार है संपत्ति का अधिकार? तो भाई संपत्ति का अधिकार इनमें से कौन सा अधिकार है भाई? ये वैधानिक अधिकार है। वैधानिक अधिकार को ही क्या बोलते हैं? कानूनी अधिकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कानूनी अधिकार बोलते हैं। वैधानिक अधिकार क्या बोलते हैं? कानूनी अधिकार बोलते हैं। यानी यह बात साफ साफ कहा गया भाई। ठीक है, अब संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 के तहत, 301 के तहत एक कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मूल अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है भाई, आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है भाई? कहा जा रहा है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेदों में दिया गया है? देखिए 13, 14, 15, 16 से विकल्प दिया गया। 1, 2, 1, 2, 3 या 2, 3, 4 या सभी चारों। देखिए समानता का अधिकार जो है ना, ये 14 से लेकर 18 तक दिया गया है। तो 14 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अनुच्छेद 2, 3 और 4, 2, 3 और 4 ही क्या है? समानता की बात करते हैं भाई। यानी अनुच्छेद 2, 3 और 4 समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है, लेकिन यहाँ 14, 15, 16 सही है। अनुच्छेद 13 समानता में नहीं आता है भाई, ये राज्य की परिभाषा में आता है। ठीक है, नहीं, ये मौलिक अधिकार को शून्य कर, मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित करने वाली विधियां क्या होंगी? शून्य होंगी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुलेखित नहीं है? अनुच्छेद 23
मानव तस्करी और जबरन श्रम निषेध है। अनुच्छेद 24 कारखानों में बच्चों के रोजगार का निषेध है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। और देखिए इसमें क्या कहा गया भाई, अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थान स्थापित करने का अधिकार अनुच्छेद 29 में दिया गया है। इसमें से कौन सा गलत है? इसमें से कौन सा गलत ऑप्शन है बताइए आप लोग, जल्दी जल्दी बताइए आप लोग, क्या होगा इसका सही जवाब बताइए। देखिए भाई, मानव तस्करी जबरन निषेध का अधिकार 23 में है, सही है। बच्चों को कारखानों में रोजगार का निषेध किया गया 24 में है। 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई है। और 29 में अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थान स्थापित करने का अधिकार। ये गलत है। ये क्या है? ये गलत है। ये बात समझिए, ये क्या है? गलत है। डी वाला ऑप्शन गलत है। सही आंसर क्या होगा भाई? इसका क्या होगा? डी। मतलब 29 में भाषा और संस्कृति की रक्षा की बात की गई है। भाषा और संस्कृति की रक्षा की बात की गई है इसमें 29 में, यानी शिक्षा संस्थान खोलने का अधिकार 30 में है, ना कि 29 में है। यानी भाषा अल्पसंख्यकों के भाषा संस्कृति की रक्षा जो है वो 29 में, अल्पसंख्यकों के भाषा और संस्कृति का रक्षक है किसमें भाई बताइए? वो 29 में है। शिक्षा संस्थान खोलने का अधिकार किसमें भाई? ये 30 में है। अगला क्वेश्चन देखिए 39। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है। किन बातों को लेकर दावा नहीं कर सकता है आप लोग बताएंगे भाई? व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता, विधिक समझ क्षमता का अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए आपको पता है 15, 16, 19, 29, 30 ये केवल भारतीयों को दिए गए हैं। ये केवल भारतीय दिए गए। तो व्यापार की स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये तो भारतीयों को दिया गया है। ये भारतीय क्या, इसमें तो बिल्कुल दावा नहीं कर सकता है। विधिक समझ क्षमता 14 ये कर सकता है। व्यक्तिगत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार 21 इस पर दावा कर सकता है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। इसमें लगता है इसका ऑप्शन हट गया है क्या भाई? इसमें दो ऑप्शन होने चाहिए। अच्छा ये है, ठीक है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय नागरिकों को दिया गया है। देख लीजिए यहाँ पर केवल भारतीय दिया गया है, दावा नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 19 के अनुसार अधिकार जो है व्यवसाय व्यापार की स्वतंत्रता केवल भारतीय नागरिकों को मिलते हैं, विदेशियों को नहीं है। लेकिन समानता 21, 25 देशी नागरिकों को भी ये अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 40 नंबर। क्वेश्चन को पढ़िए आप लोग पहले, इस क्वेश्चन को पहले पढ़िए। क्या कहा जा रहा है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 का संबंध है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है बताइए आप लोग? पहला है समानता के अधिकार से, संपत्ति के अधिकार से, संपत्ति के अधिकार से, धर्म की स्वतंत्रता से, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से। बताइए इसमें कौन सा सही होगा? समानता के अधिकार से, संपत्ति के अधिकार से, धर्म की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, कौन सा होगा? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे भाई? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध जो है ये आपका दिया धर्म की स्वतंत्रता से। किससे है? ये धर्म की स्वतंत्रता से है। ये धर्म की स्वतंत्रता से है। यानी 25 धर्म को मानने, पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। धर्म को मानने, पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है कौन? हमारा आर्टिकल 25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपा धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? यानी हमारे सिख भाई बहन, हमारे सिख भाई क्या करते भाई? में कृपा धारण करते हैं। ये किस आर्टिकल में है? 24 में है, 25 में, 26 में, 27 में, ठीक है। 24 में, 25 में, 27 में है। 26, 27 बताए किसमें है? 24 क्या करता भाई? ये कारखानों में बच्चों के लिए प्रबंधन पर निरोध दिया गया है। ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है भाई, ठीक है। ये 26 क्या है? धार्मिक प्रबंधन का अधिकार दिया गया, ठीक है।
और ये 27 कर की बात किया गया, जबरन टैक्स वसूला नहीं जा सकता है, यानी ये कहा गया है। इसका सही जवाब क्या होगा भाई? 25। उनके धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। क्या भाई? अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। यानी यहाँ पर देख सकते हैं क्या होगा? बी। उत्तर क्या होगा? बी। यानी अनुच्छेद 25 में स्पष्ट कहा गया है कि सिखों के लिए कृपा धारण करना उनके धर्म का हिस्सा है। के धर्म का क्या भाई? हिस्सा है। अगला क्वेश्चन देखिए, मिलान करना है। एक को सूची 2 से मिलाइए। उपाधियों का निषेध क्या होगा? धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण और शिक्षा का अधिकार। किस आर्टिकल में है भाई? बताइए आप लोग जल्दी से। यह बातें किस आर्टिकल में कही गई हैं? किस आर्टिकल में? जल्दी बताइए आप लोग। देखिए, उपाधियों का जो निषेध है, उपाधियों से वो आर्टिकल 18 में कहा गया है। धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता जो है ये 26 में कहा गया है। अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति संरक्षण 29 में कहा गया है। ठीक है, जबकि संस्थान खोलने का अधिकार अल्पसंख्यकों को 30 में दिया गया है। शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A में कहा गया है। तो आपके सही जवाब क्या होंगे भाई? सही है, डी होगा। ठीक है, यानी यहाँ पर आ रहा है उपाधियों का अंत 18 में, धार्मिक प्रबंधन की स्वतंत्रता 26 में है, और 29 में भाषा संस्कृति का संरक्षण है, और 21 में शिक्षा का अधिकार दिया गया है भाई। 43 नंबर क्वेश्चन बताइए, कहा जा रहा है संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? 1 अप्रैल 2010 को, 1 अगस्त 2010 को, 1 अक्टूबर 2010 को, 1 दिसंबर 2010 को। में से कौन सा सही जवाब होगा? जल्दी से बताइए आप लोग, जल्दी से बताइए। इसमें संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? ठीक है, ये जवाब दीजिए भाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसका सही जवाब दीजिए भाई, क्या होगा? हाँ, इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए, जोड़ा गया था 1 अप्रैल 2010 को। क्या कर रहा है? 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2010 में। 86वें संविधान संशोधन से 86वें संविधान संशोधन से शिक्षा का अधिकार 21 जोड़ा गया और 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। 1 अप्रैल 2010 को। अगला है, कौन सा मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा मूल अधिकार के अंतर्गत? बताइए। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। बताइए। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा अधिकार है जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता? भाई ये बार बार बताया आप लोग को। भाई इसमें जो है संपत्ति का अधिकार तो बिल्कुल नहीं आता है भाई, संपत्ति का अधिकार तो बिल्कुल नहीं आता है। ठीक है, यानी संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है, यह कानूनी अधिकार बन गया। क्या बन गया है? कानूनी अधिकार बन गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में? भाषण एवं अभिव्यक्ति अनुच्छेद 24 में, 14 में है, 19 में है, 21 में है, 22 में। ठीक है, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बताइए भाई आप लोग। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसमें है? ये आपके 19 में दिया गया, 19(1) में दिया गया है। यानी आप देखिएगा 1(1)(a) में, यानी अनुच्छेद 19(a) में 1(a) में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बात कही गई है। अगला 46वां संविधान संशोधन किससे है? 46 बात करिए। निम्नलिखित में कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? विदेशियों को नहीं प्राप्त है। आपको पता है भारतीयों के 15, 16, 19,
29, 30 ये भारतीयों को दिए गए हैं, कौन सा विदेशियों को नहीं दिया गया है? भाई विधिक समझ समता ये तो विदेशियों को मिला है। अब व्यक्ति स्वतंत्रता ये ओडीसीएफ विदेश नहीं मिलेगा उनको। 21 मिल जाएगा प्राण अध्यक्ष स्वतंत्रता और शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 में है। ठीक है, यानी आपका क्या होगा सही जवाब? व्यक्ति स्वतंत्रता केवल 19 भारतीयों को है। ठीक है, या देखिए कहा जा रहा 19 के अनुसार अधिकार जैसे व्यक्ति स्वतंत्रता केवल भारतीयों को मिलते हैं, विदेशियों को नहीं दिया गया है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा भाई, निम्न में से कौन सा अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त नहीं किया सकता है? ठीक है, देश में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता, ठीक है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जीवन का अधिकार, पूरे भारत में घूमने का अधिकार और व्यापार उपजीविका की स्वतंत्रता। क्या कौन सा अधिकार अगर 156 लग जाए, 352 राष्ट्रीय आपातकाल लग जाए, राष्ट्रीय आपातकाल लग सकता है, तो अधिकार निलंबित नहीं होंगे। वो कौन सा अधिकार है भाई? वो है व्यक्ति, ये क्या है भाई आपका? व्यक्तिगत स्वतंत्रता जीवन का अधिकार, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 20 और 21 ये कहीं भी आपके पाबंदी नहीं हो सकते हैं। यही बात कहा जा रहा है ना, आपातकाल में अनुच्छेद 20 और 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को निलंबित नहीं किया सकता है। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, कारखानों में बच्चों के निषेध का नियोजन का निषेध किस अनुच्छेद में है? कारखानों में बच्चों के नियोजन का निषेध किस आर्टिकल में कहा गया भाई? 19, 17, 23, 24 इन विच आर्टिकल दिस क्वेश्चन हैज गिवन, दिस आर्टिकल हैज गिवन। ये 24 में कहा गया, किसमें कहा गया? 24 में, ये 24 में कहा गया है तो भाई, यानी अनुच्छेद 23, 24 जो है 14 साल से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम में लगाना क्या कहा गया भाई? प्रतिबंधित माना गया। क्या भाई? प्रतिबंधित माना गया। ठीक है दोस्तों, ये रहे थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मौलिक अधिकार के। मौलिक अधिकार के मैं 3 वीडियो दिए हैं, आप तीनों वीडियो को पढ़कर क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आप अपने कमजोर पक्ष को मजबूत कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगला जो चैप्टर होगा हमारा नीति निष्पक्षता होगा, इसके बारे में हम फुल डिस्कशन करेंगे दोस्तों। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, और इस चैनल से जुड़ जाइए आप लोग ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। ठीक है।